मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। यूपी में 5 दिसंबर को होने जा रहे उपचुनावों के लिए प्रचार जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच कारपेट बॉम्बिंग जैसा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेजी से चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्य के शिवपाल यादव पर दिए एक बयान से सियासी पारे को हीट मोड में डाल दिया है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था और फिर उनको वही चीज याद आ जाती। सोमवार को मैनपुरी के करहल में एक चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव की तुलना फुटबॉल और पेंडुलम से कर दी। योगी भरी जनसभा में बोले, चाचा शिवपाल की स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पिछली बार आपने देखा होगा कितना बेइज्जत करके भेजा, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा था। जीवन में कभी पेंडुलम नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई मतलब नहीं होता है। शिवपाल फुटबॉल बन गए हैं, उन्हें फुटबॉल बनने से बचना होगा। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब योगी ने शिवपाल पर ऐसा करारा तंज कसा हो। इसी साल फरवरी में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान यूपी योगी ने ऐसी ही चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, आज शिवपाल यादव की जो दुर्गति हुई है वह देखकर दुख होता है। वह कभी नेताजी के खास सिपह सालार थे, लेकिन कल उन्हें बैठने का हत्था मिला, वह मुंह लटकाए खड़े थे। जब से योगी ने बयान दिया है तब से पूरे यादव कुनबे में खलबली सी मची हुई है। सारे मिलकर योगी के इस बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी पर अपना व्यंग्य बाण चलाते हुए जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे चाचा को कहकर गए कि वो पेंडुलम की तरह हैं और फुटबॉल की तरह इधर उधर हैं। वह जानते नहीं हैं कि हमारे चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे उन्हें, क्योंकि पेंडुलम ना जाने तो सबसे अच्छा उदाहरण झूला ही है। आपको पता होगा कि कोई पुराना आदमी जब किसी नए बच्चे को झूले पर बैठाकर झुलाता है तो कैसे बच्चा रोता है। नेताजी तो थे ही पुराने राजनीति में, लेकिन चाचा भी हमारे राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं। तो बताओ मुख्यमंत्री जी, हमारे चाचा को ये कह के गए कि पेंडुलम की तरह हैं और फुटबॉल की तरह इधर उधर हैं। वो जानते नहीं हैं कि हमारे चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे उन्हें, क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण पेंडुलम का, अगर कोई पेंडुलम न जाने तो वो झूला ही है। और वहीं जब खुद शिवपाल यादव से योगी के पेंडुलम वाले बयान पर सवाल किया गया तो शिवपाल बोले, अखिलेश पहले ही पेंडुलम टिप्पणी पर जवाब दे चुके हैं। जहां तक फुटबॉल का सवाल है, एक अच्छा खिलाड़ी जानता है कि गोल कैसे करना है। अब डिंपल उपचुनाव में एक गोल करेंगी। आपको बता दें कि मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को रिजल्ट सबके सामने होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी की बात में कोई दम था या बस हवा हवाई थी, और अगर डिंपल ने गोल कर दिया तो फिर बीजेपी का क्या जवाब होगा। कहते हैं राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर संभावना को हकीकत बनते देर नहीं लगती। तस्वीर साफ होगी 8 दिसंबर 2022 को कि मैनपुरी में अब की बार कुछ नया होने जा रहा है। क्या आजमगढ़ के बाद यहाँ भी कमल खिलने का कारनामा कर दिखाएंगे योगी, या नेताजी की सीट पर बहू डिंपल ही राज करेंगी? ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए।